मैम क्या हमारे कर्म, विचार और भावनाएं आकाशिक फील्ड में तुरंत दर्ज हो जाती है? हाँ, बिल्कुल होती हैं। देखो, विचार 1% ये कह सकते हैं कि विचार कुछ कम या ज़्यादा दर्ज हो सकते हैं, ठीक है, कि कोई बुरा विचार मन में आया तो ठीक, अच्छा तो हो ना हो, लेकिन कर्म एक एक होगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, और सोच समझ के किया गया किसी का बुरा, वो भी हमारे आकाशा रिकॉर्ड्स में होता ही होता है। मैंने अभी आपको बताया कि हम जितने कर्म करते हैं, ये हमारे सारे संचित कर्म इकट्ठे होकर हमारा अगला प्रारब्ध तय करते हैं, सब मिलकर। बिल्कुल, सब मिलकर। तो इसीलिए कर्म पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने भागवत में ध्यान दिया होगा तो श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है कि कर्मों से ही हम अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, वरना नहीं। क्या आकाशिक रीडिंग भविष्यवाणी कर सकती है या सिर्फ मार्गदर्शन देती है? आकाशिक रीडिंग भविष्यवाणी भी करती है और मार्गदर्शन भी करती है। भविष्यवाणी इस तरह से करती है, एक मेरी पूना की क्लाइंट है, उन्होंने सीए का एग्ज़ाम एक बार दिया, उनका रह गया, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए कि मैम मैं नेक्स्ट टाइम देने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ये क्लियर हो जाएगा। उनके रिकॉर्ड्स ओपन करने पर हमें ये पता, एंजल्स ने बोला ये नहीं होगा, आइए एफर्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बट नहीं होगा क्लियर। तो जब उनका रिज़ल्ट आया तो मैसेज आया मेरे पास, मैम मेरा नहीं क्लियर हुआ है एग्ज़ाम। तो मैंने उन्हें बोला बेटा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है, अगर एंजल्स ने ही मना कर दिया है तो फिर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो ये उनकी भविष्यवाणी थी। बाकी जैसे अब हम लोग हैं, 2026 आने वाला है, उसको लेके हम बहुत सारी चीज़ें जो हम पूछते हैं या देखते हैं कि कैसा रहेगा, कैसा होगा, तो उसको लेके हमें बहुत सारी प्रिडिक्शंस मिलती हैं। क्या ये सच है कि आकाशिक रिकॉर्ड हर आत्मा के लिए गूगल ड्राइव ऑफ द यूनिवर्स की तरह है? हाँ, बिल्कुल है। हम आप इसे गूगल ड्राइव आज की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारे अच्छे बुरे सारे कर्म वहाँ फीड हैं, और उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर हमारा जीवन चलता है। उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर ये तय किया जाता है कि हमें नेक्स्ट बर्थ किस रूप में दिया जाएगा। हमें उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारे पास वो फैमिली चॉइस के रूप में भेजी जाती है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो जैसा हमारा कर्म होगा उतनी ही चॉइसेस हमें दी जाएंगी चूज़ करने की। अच्छा मैम, मैंने सुना है कि ये कहा जाता है कि बच्चे भी अपनी माँ को चुनते हैं। बिल्कुल चुनते हैं, सोल चुनती है ना। सोल को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया जाता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो उन्हें वो ऐसी ही फैमिली देंगे जहाँ अलग रिच फैमिली कह लीजिए, या अच्छे कर्मा वाली, बहुत स्पिरिचुअल वाली, ठीक है। और अगर किसी को लेसन सिखाना है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उस सोल को उतने ही ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये तुम्हारी इतने ऑप्शन है, इसमें से फैमिली चूज़ कर लो, तो सोल उसी में से चूज़ करेगी। जी, अगर कोई व्यक्ति खुद अपना रिकॉर्ड पढ़ना चाहे तो क्या उसे साधना करनी चाहिए? कोई अगर साधना करेगा भी ना तो भी वो अपना रिकॉर्ड नहीं पढ़ सकता। देखो, हम साधना, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे काम कर सकते हैं, ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इससे हम जब तक इस विद्या को नहीं सीखेंगे तो इन सारी चीज़ों से हमारा सिर्फ इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अब हम भी अगर किसी का रिकॉर्ड ओपन करते हैं या जाते हैं आकाशा में, तो पहले ऑरा क्लीन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक। लेकिन अगर ये विद्या हमारे पास नहीं होगी तो भी हम रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकते हैं। क्या आकाशिक रीडिंग से रिश्ते, करियर और सेहत के पैटर्न में भी समझे जा सकते हैं? बिल्कुल समझा जा सकता है, पैटर्न समझा जा सकता है। एक क्लाइंट का मैंने रिकॉर्ड ओपन करा है अभी, अलीगढ़ के क्लाइंट हैं वो। उन्होंने बोला कि मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है, 12 लाख रुपए उधार दिया हुआ है, एक आदमी को 5 लाख रुपए दिया हुआ है, मेरा पैसा नहीं मिला है, तो प्लीज़ मुझे आप ये चेक करके बताइए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जब हमने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो रिकॉर्ड्स में उनके ये आया कि ये पैसा जिसे 5 लाख दिया हुआ है वो तो देना ही नहीं चाहता है, उसकी नियत ही नहीं है देने की। जिसे 12 लाख दे रखा है उससे कुछ अमाउंट इन्हें वापस आएगा, वो भी इनके कर्मा के अकॉर्डिंग हुआ है। ये इन्होंने भी किसी का मारा था, किसी गरीब आदमी का, जो विजन्स हमें दिखाए गए कि जैसे होता है ना कि किसी के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और आपने वहाँ पर किसी का पैसा मार लिया, उन्हें जो उनकी सैलरी थी वो दी ही नहीं।
तो इस तरीके का उनका कर्मा था। तो बोले ये कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि आज जिन्होंने इनका लिया है ये उन्हें वो मिल जाए। तो एंजल्स ने बोला कि जो प्रॉब्लम इन्हें थी वही इनके फादर को थी। इनके फादर ने भी जब किसी को पैसा दिया तो वो वापस नहीं मिला, इनके दादाजी ने भी दिया तो वो वापस नहीं मिला, ये आगे भी किसी को पैसा देंगे तो वो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सोल एक पैटर्न में बंध गई हैं। हर सोल को एक मौका दिया जाता है अपने उस पैटर्न से बाहर निकलने का, उस पैटर्न को चेंज करने का। सबको आपने भी देखा होगा, कई बार हम कुछ ऐसा करते हैं, हमें हमारा इंट्यूशन लेवल आके रोकता है कि ये यहाँ गलत है, और हम कई बार उसे अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। तो हमें वो मौके पता नहीं एक जन्म में कितनी बार मिलते हैं कि अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं तो अपनी सोल के पैटर्न को चेंज करें, पर हम नहीं करते हैं। और जब हम चेंज नहीं करते हैं तो इस तरह ये सोल्स पैटर्न में बन जाती हैं, और फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन ये पैटर्न आगे जाता है। जी। जिन लोगों को पैसे की कमी या रुकावट महसूस होती है, उन्हें रोजाना कौन सी साधना या प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखो, सबसे अच्छा है जिन्हें पैसे की रुकावट लगती है या लगता है कि हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है, या उन्हें ये लगता है कि हमारे काम पैसे को लेकर रुक रुक कर हो रहे हैं, तो यहाँ समझ जाओ कि शनिदेव नाराज़ हैं, कर्मों का बंधन बहुत ज़्यादा है, और इससे मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की ही शरण में जाए। तो उन्हें कैसे मनाया जाए मैम? देखो, उन्हें मनाने के लिए सबसे पहले अगर आपके अंडर में कोई काम कर रहा है या आपके घर में कोई लेबर है, उससे अपने रिश्ते सही कर लो। अगर लेबर के साथ गलत व्यवहार होगा, ठीक है, या आप कुछ नाजायज़ कर रहे हो, या उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हो, या छोटी छोटी बातों पे उन्हें नीचा दिखा रहे हो, मतलब कि अपमान कर रहे हो, तो आपके कर्म खराब हैं, शनिदेव नाराज़ हैं। इस तरीके से बिल्कुल। क्या आकाशिक रीडिंग से केवल कुछ लोगों को ही आती है, या हर कोई इसे सीख सकता है? देखो, सीखने को मैं ये मानती हूँ अश्मिता, कोई भी सीख सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसने किसको चुना है। इसमें भी चुनने की बिल्कुल बात होती है। देखो, आपने सीख लिया, कनेक्शन कितना बना पा रहे हो ये तो तब पता लगेगा ना कि अगर हमारा एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है। अब अगर मैं आकाशा में जाती हूँ, रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ, तो मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन, स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल, हम इन्हें बुलाते हैं, ठीक है, आर्कएंजल माइकल, बहुत सारे एंजल्स हैं। हमारा कनेक्शन किससे अच्छा बनता है, तो मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन को हमेशा बुलाती हूँ। अच्छा कनेक्शन बनता है, आंसर्स मिलते हैं, विजन्स देखते हैं, रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने चुना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या इसका वैज्ञानिक प्रमाण या ऊर्जा से जुड़ा हुआ कुछ तर्क है इस पे? देखो, वैज्ञानिक प्रमाण मैं ये कहूँगी कि इसमें एक भविष्यवक्ता थे अमेरिका के, एडगर केस, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि करी थी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं और ये बिल्कुल सच है और सही है। और एक चीज़ ये समझो कि आकाशा जो है क्या है, यूनिवर्स का वो एक एनर्जी, वो जगह जहाँ हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा है। आप उसे लाइब्रेरी कह लीजिए, गूगल ड्राइव कह लीजिए, कुछ तो है जो कहीं रिकॉर्ड है, और उसी के आधार पर कोई गरीब, कोई अमीर, कोई पढ़ा लिखा, कोई ऐसे जो ये दायरे बनाए जा रहे हैं, तो इट मीन्स की है। अगर नहीं होता तो सारे एक जैसे होते। बिल्कुल मैम। ये फ़र्क क्यों आता? और कुछ तो इसमें शक्ति है कि हमसे लोग जब ये पूछते हैं, मैम हमें हमारे कुल देवी देवता का नहीं पता है ना, तो हम उन्हें उनके कुल देवी देवता तक बता पाते हैं, उनके रिकॉर्ड्स ओपन करके कि ये आपके कुल देवी देवता हैं, यहाँ है, यहाँ आपके पूर्वज जाया करते थे। क्योंकि ऐसे भी रिकॉर्ड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता का भी नहीं पता होता। मैम ये बताइए कि आपने अब तक जिस भी व्यक्ति की रीडिंग की है, कोई ऐसी रीडिंग हुई हो जो बहुत आपको चौंका दी हो? हाँ, एक ऐसी रीडिंग हुई थी, एक लेडी की करी थी मैंने, गुड़गांव की एक लेडी हैं वो, बहुत अच्छी, मतलब हायर पोस्ट पे वो हमेशा रही हैं, एक एटीट्यूड वाली लेडी, और उनकी टोन भी इसी तरह से थी। जब उन्होंने मेरे से बात करी तो उन्होंने बोला कि मैम मैं अब रिटायर हूँ, लेकिन मुझे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं।
मल्टीपल। और क्यों है भाई, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज़ आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करिए और मुझे बताइए। जब उनके रिकॉर्ड्स हमने ओपन करे ना, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे भी एंजल से डांट पड़ी। तो उन्होंने बोला कि आप इनके रिकॉर्ड ओपन करने आए हो, किसी के लिए भी रेमेडी मांगोगे, किसी के लिए भी हेल्प मांगोगे? क्योंकि मैंने बोला कि फ़िज़िकल बॉडी इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और कुछ ऐसा उन्हें रिलीफ़ मिल जाए, कुछ ऐसा रेमेडी वो कर सके जिन्हें उन्हें रिलीफ़। तो ऐसा क्या किया है जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई, हेल्थ इश्यूज़। वो सही से बैठ भी नहीं पा रही थी, जिस लेडी ने हमेशा जॉब करी है, और आज वो घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं रह गई हैं। तो एंजल्स ने कहा कि ये इस जन्म में ही नहीं, अपने पहले जन्म में भी इतना एटीट्यूड कि बड़े छोटे का लिहाज नहीं, अपशब्द बोलना, अपमान करना, और सेम चीज़। अच्छा, यहाँ जब उन्होंने बोला ना कि सेम चीज़ अब भी रही, कैरी करा इन्होंने आगे नेक्स्ट बर्थ में भी, खुद को चेंज नहीं करा, तो उनकी टोन से मुझे लगा कि ये बात तो ये सही कह रहे हैं। तो मैंने बोला कि एंजल्स कुछ ऐसी रेमेडी हो जो थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिल जाए। तो उन्होंने बहुत गुस्से में बोला कि इनको बोलो गुरुद्वारे जाएं, और वहाँ पर जहाँ वो चप्पलें रखते हैं ना, वहाँ सेवा करें जाकर। पहले अपने कर्मों को सही करें, फिर आगे रिलीफ देखें। तो मतलब उस दिन मुझे बड़ा शॉक्ड लगा कि रेमेडी भी क्या बताई, ये रेमेडी भी फर्स्ट टाइम आई। मैं इतने सालों से रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ, और ये रेमेडी कुछ अलग ही थी, और लगा कि हाँ वाकई वो कर्म सही करना और उसे सबक सिखाने वाली चीज़ हो गई। सबक वाली बात कि जब आप किसी का जूता चप्पल उठाओगे तो आपका घमंड नीचे गिर जाएगा। सही बात है मैम, थोड़ा अलग था ये, चौंकाने वाला बिल्कुल था ये।